डॉक्टर साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक फॉर्मूला जो तय करने जा रही है पावर शेयरिंग, ये आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है जो अभी तक चीज़ें मामलात हैं? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, इसकी दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे तक पहुंची, मैं आप तक तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पर इस वक्त अक्सरियत एक लिहाज से नहीं है, इसलिए कि जहाँ पीटीआई ये दावा कर रही है वो उस वक्त दावा कर रही है कि मैं हुकूमत बनाएंगे अकेले, वरना अपोजिशन में बैठेंगे जब उनके फॉर्म 45 के हवाले से जो उनकी सीटें जीती हुई हैं उनको मिल जाएं, तो वो उस लिहाज से दावा कर रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो अपनी अददी इस वक्त जो हैसियत है उस पर दावा कर रही है, लेकिन आपको ये पता हो कि इस वक्त इस्लामाबाद की तीनों सीटों के ऊपर जो नोटिफिकेशन हुआ था उसे मौतूल कर दिया गया है। और इसी तरीके से जो रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर का स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पे सिर्फ कमिश्नर ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, उससे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी बॉडी जो वकला की है, पाकिस्तान बार काउंसिल, उसने भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी लगाया हुआ है। तो आपको पता है कि पिंडी डिवीजन में 13 सीटें जिसमें से 11 सीटें नून के पास हैं। अगर फर्ज कीजिए 26 सीटें प्रोविंशियल की और 13 सीटें जो कमिश्नर ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है वो अगर जस्टिफाई कर गया तो फिर इन सीटों को जाहिर है वो कहाँ ट्रांसफ़र होंगी और नून के पास फिर क्या अक्सरियत रह जाएगी उस हवाले से। तो ये बड़े सवालात हैं। और इसके साथ साथ ये भी एक बात है कि आप ये देखिए कि दूध की रखवाली जो है बिल्ली से कराई जा रही है। माजरत के साथ मुझे कहने दीजिए, उसकी वजह ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ाम लगाया वो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाया है, पंजाब के निगरान हुकूमत पे लगाया है। पंजाब का निगरान हुकूमत उसकी इंक्वायरी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि उस इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आएगा? होना तो ये चाहिए कि एक बड़ी हाई प्रोफाइल, क्योंकि ये पाकिस्तान के फंडामेंटल अवाम के राइट्स का मसला है। ये वोट वाकई पीएमएलएन को पड़े हैं या पीएमएलएन को नहीं पड़े हैं, या ये जो जितनी बातें की गई हैं इसके लिहाज से ये फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो एक हाई प्रोफाइल जुडिशल कमीशन बनाए ताकि ये केस सामने आए कि ये रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे उन्होंने ऐसे ही बात कर दी है, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे हैं, कैरेक्टर एक्सटेंशन हो रहा है। यहाँ तो सच बोलना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल है, अगर कोई निकल के आता है तो हम उसका ये बताते हैं कि इसका दिमाग में खलल है। अरे भैया, दिमाग में अगर खलल था तो 35 साल तक 40 साल तक वो मुख्तलिफ पोस्टों पे काम करते रहे, उस वक्त आपको दिमाग में खलल नहीं है। अच्छा, दिमाग में खलल दिमाग में खलल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े वकला, पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि बड़े अहम आईनी बॉडी है उसके वकला, उनका खलल नहीं है। अब सवाल यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बंदर बाट हो रही है बैठ के पावर शेयरिंग किस बात का। कल एमक्यूएम के जो मैंने इंटरव्यू लिया उसमें मुझे उन्होंने पहले तो ये कहा था कि हम 3 नुकात पर हैं, हमें कोई पावर नहीं चाहिए, लेकिन अब वो कहते हैं जी हम वजारत लेंगे। मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सदर का ओहदा हर सूरत में हासिल करना चाहती है और पीएमएलएन उनको सदर का ओहदा देने को तैयार नहीं है। सेनेट का चेयरमैन स्पीकर में कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, उधर बलूचिस्तान हुकूमत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। पीपल्स पार्टी कहती है हम बनाएंगे, नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन कहती है हम बनाएंगे। अदली अक्सरियत पीएमएलएन की तरफ ज़्यादा है क्योंकि उनके डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आगे हमें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।